तो प्रीवियस वीडियो हमने ये जाना था कि टास्क सर्विस से जितने भी मेथड थे रिक्वायर्ड वो सारे को हमने यहाँ पर लिख लिया है। ओके, अब क्या बात है, जो गार्ड सर्विस है इसके बारे में हम जानेंगे और इन सारे को कैसे यूज करेंगे आने वाले अपनी वीडियो में। इन सारे के बारे में आप जानेंगे, किसी को इस मेथड जितने भी यहाँ पर लिखे तो कैसे कॉल करेंगे, इन सब को बारे में अपकमिंग जानेंगे। तो सबसे पहले हम टास्क सर्विस को क्रिएट करते हैं, क्योंकि अभी हम बेस तैयार कर रहे हैं। जैसे हमारा बेस तैयार हो जाएगा तो हम डायरेक्ट पेज को डिजाइन करेंगे और जितने भी रिक्वायर्ड मेथड है उसको हम डायरेक्टली कॉल कर सके, इसलिए हम अभी को बेस तैयार कर रहे हैं। जैसे हमारा बेस तैयार हो डायरेक्टली हम डेवलपमेंट पर आ जाएंगे। तो चलिए यहाँ पर कंट्रोल पी लिखेंगे सिंपली और यहाँ से हम गार्ड सर्विस हो जाएंगे। ओके, और यहाँ से क्या काम करेगा, इम्प्लीमेंट करेगा। सिंपली यहाँ से लिखेंगे इम्प्लीमेंट्स और इम्प्लीमेंट करेगा यहाँ से कैन एक्टिवेट को यहाँ से हम यूज करेंगे, कैन एक्टिवेट को यहाँ सिंपली यूज करेंगे और इसके पास एक मेथड है, उस मेथड को अपने को ओवरराइड करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ से इसके लिए वेट करते हैं। देखिए ये वाला है, इसको इम्प्लीमेंट पे क्लिक करेंगे तो ये इसके पास मेथड है। ओके, इतना सारा काम करना है। देन हमारा एक कंस्ट्रक्टर है इसके पास, अपने को जो हमारा सर्विस क्लास था उसको यूज करना पड़ेगा। तो देन सिंपली यहाँ लिखेंगे प्राइवेट टास्क सर्विस सर्विस, देन यहाँ से कॉल लिखेंगे और यहाँ टास्क सर्विस को इम्प्लीमेंट कर लेंगे, टास्क सर्विस। ओके, अब देखिए टास्क के अंदर जितनी भी मेथड दी थी सिंपली इसको कॉल करेंगे, यहाँ से अपने को रिक्वायर्ड चीजों को हम परफॉर्म कर सकते हैं। देन यहाँ से रखें कॉमा प्राइवेट राउटर कॉल एंड राउटर। देखिए हमारे हम इसलिए हम पहले टास्क सर्विस को डिफाइन किया था, क्योंकि अपने को जो भी रिक्वायर्ड चीजें था वो यहाँ से हम अचीव कर सकते हैं, इसीलिए। ओके, इस लाइन को यहाँ से रिमूव करते हैं और इसके अंदर, और ये क्या रख रहा है यहाँ पर एक्टिवेटेड रख रहा है। देन इसके बाद ये राउटर ट्रांस कर रहा है। ओके, देन यहाँ पर मे बी सिंक गार्ड रिजल्ट दे रखा है, ठीक है, इसको एजिटिव रहने देते हैं और यहाँ से हम अपने गार्ड के रिलेटेड जो भी हमारा कोड है उसको हम लिखते हैं। ओके, इसको मल्टीपल लाइन में करता हूँ जिसको आपको पूरी प्रॉपर दिखता रहे। ओके, ये हमारा रिटर्न टाइप रहेगा। तो हम इसकी कोडिंग को सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, देन इसकी कोडिंग के बारे में हम सबसे पहले वन बाय वन करके जानेंगे। ओके, तो यहाँ से हमारा ये राउट है तो सिंपली इसको हम राउट को यूज करेंगे। देन यहाँ से हम सिंपली लिखेंगे राउट डॉट डाटा। ओके, देन यहाँ से हम एक ब्रैकेट लगाएंगे और इसके अंदर हम देंगे रिक्वायर एडमिन्स, हम यूज करेंगे रिक्वायर एडमिन एडमिन रिक्वायर एडमिन करके हम पास करेंगे। ओके, देन यहाँ पर पाइप सिंबल लिखेंगे इक्वल टू फॉल्स, फॉल्स कर देंगे। ओके, इतना अपने को काम करें। इसको एक वेरिएबल हम सिंपली स्टोर रखते हैं, तो यहाँ पर यूज कर लेंगे कॉन्स्ट वेरिएबल। तो हमारा कॉन्स्ट है, देन यहाँ पर लिखेंगे रिक्वायर एडमिन एडमिन करके हम दे देंगे और इक्वल लगा देंगे, जो इसकी वैल्यू होगा इसके अंदर चलाएगा। देन यहाँ पर हम ये चेक करें क्या ये एडमिन टाइप जो हम डाटा है वो एडमिन है कि नहीं, ये रहेगा। ओके, अगर ये एडमिन है तो अपने को क्या काम करना है इसके बारे में सबसे पहले जानते हैं। तो यहाँ पर एक इफ कंडीशन लिखेंगे और सिंपली इसके अंदर लिखेंगे रिक्वायर एडमिन। अगर ये रिक्वायर एडमिन ट्रू है तो इसको क्या काम करना है इसकी हम चेक करेंगे। इफ यहाँ पर अगेन एक कंडीशन लगाएंगे इफ का, और इसके अंदर हम यूज करेंगे दिस डॉस टास्क सर्विस डॉट इज एडमिन। चेक करेंगे क्या ये एडमिन है। अगर ये एडमिन है तो यहाँ पर ये ट्रू रिटर्न करेगा, क्योंकि उसके अंदर हम ऐसा मेथड लिखे तो वो आपको बताया अगर वो एडमिन रहेगा सिंपली वो ट्रू रिटर्न करेगा, राइट। तो यहाँ ये वाला हमारा पार्ट रहेगा। देन यहाँ से हम सिंपली आएंगे रिटर्न कर देंगे और एज ए ट्रू वैल्यू को हम रिटर्न कर देंगे अगर वो एडमिन है। अगर इन केस वो जो यूजर लॉग इन हुआ अगर वो इन केस एडमिन नहीं है तो क्या होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए। तो यहाँ से अगेन अपने को एल्स पार्ट लिखेंगे और करी ब्रैकेट्स को ओपन एंड क्लोज करेंगे। देन यहाँ से लिखेंगे दिस डॉट राउटर डॉट नेविगेट, नेविगेट को हम यूज करेंगे। ओके, देन ब्रैकेट को ओपन क्लोज करेंगे और उसमें हम बोलेंगे जो हमारा पेज है उसको तुम राउट कर दो कहाँ पे, स्लैश लॉगिन पे कर दो, स्लैश लॉगिन पे। अब ये हम राउट कैसे डिफाइन करेंगे ये सारे हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। ओके, देन यहाँ पर हम सिंपली कॉमा लिखेंगे और कर्ली ब्रैकेट को ओपन एंड क्लोज कर देंगे। ओके, देन इसके अंदर हम सिंपली पास कर देंगे जी कोई प्रम्स कॉलन लिख देंगे, कर्ली ब्रैकेट को ओपन एंड अगेन क्लोज कर देंगे। देन यहाँ से हम सिंपली लिखेंगे रिटर्न यूआरएल करके हम यहाँ से लिखेंगे रिटर्न यूआरएल। यूआरएल देखिए कहीं पे दिख रहा है रिटर्न यूआरएल, यहाँ पर हमने सिंपली दे दिया रिटर्न यूआरएल यूआरएल। देन यहाँ से हम कॉलन लिखेंगे और यहाँ पर स्टेट डॉट
URL कर देंगे। डेट्स इतना काम कर दी। ओके, अगर इन दोनों में से कोई भी केस अगर नहीं हुआ तो अपने को क्या काम करना है, सेमीकोलन लगे और सिंपली यहाँ से रिटर्न एज अपने को कर देना है फॉल्स। फॉल्स यहाँ से कर देना है। डेट्स इट। ये हमारा जो काम था राउटर आउटलेट का था। ओके, अब इसके सबसे यहाँ पर आते हैं ये वाले आउटर वाले में, जो ये हमने यहाँ पर ऊपर लिखा था उसके वाले में एल्स पार्ट पे आते हैं। देन यहाँ से हम लिखेंगे सिंपली एल्स। अब इस एल्स के अंदर क्या लिखेंगे ये भी हम चेक करना है कि ऑथेंटिकेटेड हुआ है कि नहीं इसके लिए। तो सिंपली यहाँ से हम यूज करेंगे दिस डॉट टास्क सर्विस डॉट इज ऑथेंटिकेटेड मेथड है, उसको अपने को यूज करना है। ओके, देन यहाँ से अगेन कर्ली ब्रैकेट्स को ओपन एंड क्लोज करना है। अगर ऑथेंटिकेटेड हुआ है तो सिंपली रिटर्न कर देना है एज ए ट्रू। ओके, देन यहाँ पर सेमीकोलन, और इसके अंदर भी क्या काम करेंगे हम, एल्स पार्ट को दे देंगे सिंपली यहाँ से एल्स पार्ट। ओके, देन यहाँ से लिखेंगे दिस डॉट राउटर डॉट नेविगेट कर देना है, और नेविगेट कहाँ करना है, ब्रैकेट ओपन क्लोज करेंगे, देन स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे। ओके, देन इसके अंदर भी हम एक सिंगल कोट्स लगेंगे स्लैश लॉग इन करेंगे। ओके, देन डॉट कॉमा लिखाएंगे, देन कर्ली ब्रैकेट को ओपन एंड क्लोज करेंगे। ओके, देन यहाँ से हम क्वेरी प्रॉम्प्ट को पास करेंगे, कॉलन लिखेंगे, कर्ली ब्रैकेट को ओपन क्लोज करेंगे और यहाँ से पास कर देंगे एज ए रिटर्न URL। रिटर्न URL कॉलन स्टेट डॉट URL। इतना अपने को काम कर देना है और यहाँ पर फिर एक सेमीकोलन लगा देंगे। ओके, अब इस सेमीकोलन के बाद भी यहाँ से अपने को सिंपली रिटर्न कर देना है एज ए फॉल्स। ओके, अगर ये वाला कंडीशन नहीं चला उसके बाद ये चलाना है, देन इसके बाद यहाँ से फॉल्स को एज ए रिटर्न कर देना है। ओके, इतना काम हमारा राउटर का था। तो हमने राउटर रिलेटेड कोड डिफाइन कर दी। अभी राउटर को हम यूज कहाँ करेंगे ये हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हम राउटर आउटलेट करें वहां पर हर एक पेज के लिए हम एक URL पास कर, ये URL हिट हो रहा है तो ये पर्टिकुलर कंपोनेंट लोड होना चाहिए। अगर वो एडमिन टाइप है तो ही उसको अलाउ करे उस पेज को एक्सेस करने के लिए। ओके, ऐसे करके अपने को कोड लिखना है और गार्ड सर्विस को भी हम वहां पर ही यूज करेंगे। ये हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में।